हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित है, जो कि 2023 और 24 से संबंधित है। सामने देखिए भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 2023 और 24। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी प्रैक्टिकल की फाइल आपको बनानी कैसी है। मैं आपके सामने एक फाइल लेके आऊंगा और उस फाइल में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन किस प्रकार से, या फिर आपको मैं बता दूं कि आपकी फाइल होने वाली कैसी है, आपको फाइल किस प्रकार की तैयार करनी है। देखिए आपके लेसन 4 इसमें दिए हुए हैं। सामने पहला लेसन है आंकड़े, स्रोत और संकलन। दूसरा है आंकड़ों का प्रक्रमण। तीसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। और पार्ट 4 है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। ये आपके सिलेबस के अंदर 4 लेसन दिए हुए। अब इन 4 लेसन को करना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है कि आपकी जो किताब है, ठीक है, प्रैक्टिकल की किताब होगी या फिर आपके पास में इस प्रकार की कोई भी प्रायोगिक बुक होगी, ठीक है। किसी के पास किताब नहीं होगी, मुझे पता है कई बच्चे, बहुत कम बच्चे खरीदते हैं किताब, ऐसी कई अभ्यास पुस्तिका भी खरीद लेते हैं लोग। तो उस किताब के अंदर आपके इस तरीके से क्या दिए हुए होते हैं, लेसन, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं और इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना होता है, आपके इस फाइल के अंदर तैयार करने होते हैं। किताब मिले तो किताब से अगर आप काम करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपका पार्ट पहला है और इस पार्ट पहले के अंदर लेसन है आंकड़े, स्रोत और संकलन। अब इसको फाइल में कैसे करना है, तो मेरे सामने, आपके सामने एक फाइल है। देखिए इस तरीके की फाइल है और इस फाइल को आपको करना कैसे है, जैसे कि लेसन नंबर पहला है आपका आंकड़े, स्रोत और संकलन। आपकी ये फाइल जो है, ये ब्लैक कलर की फाइल आपको खरीदनी है। इस पर आप बढ़िया सा चित्रकारी कर लीजिए। यहाँ पर एक बड़ा सा चिट चिपका लीजिए और उस पर अपना नाम वाम जो है क्या लिखना है मैं बता देता हूँ आपको। इस तरीके से आपको नाम, क्लास का नाम, रोल नंबर आपका, विद्यालय जो भी स्कूल आपकी, जैसे यहाँ पर विद्यालय इम्पल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा जो भी है, विषय है भूगोल प्रायोगिक, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक चिट जो है वो आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि लेसन नंबर पहला जो है आपका, अध्याय पहला है, मैंने यहाँ डाला है, और लेसन है आंकड़े, स्रोत और संकलन, लिख दिया। अब जो आपके पास किताब है, उस किताब का जो पहला पेज जब आप खोलोगे, उस पेज पर लिखा होगा आंकड़ों से आप क्या समझते हैं या फिर आंकड़े किसे कहते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, इतना सा किया है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं उसकी डेफिनेशन डाल दी। फिर उसी के अंदर उस पैराग्राफ में, जैसे हम किताब पढ़ते हैं उस तरीके से, उसके बाद में आंकड़ों और सूचना के बीच का अंतर बता दिया मैंने। फिर द्वितीय आंकड़ों के 5 स्रोत बता दिए, उसमें पैराग्राफ में पढ़ते जाइए और आप उसको देखते जाइए। इसी तरीके से मैंने आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, एक तालिका से पाठ टिप्पणी के लाभ बताइए। इस तरीके से आपको ये काम करना है। इस तरीके से आपको ये काम करते जाना है। किताब में से एक कॉपी करनी है और कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उन क्वेश्चनों को देखकर आप इस फाइल का निर्माण कर सकते हो। इस तरीके से आपको ये काम करना है, कुछ नहीं करना है। जो किताब में है उसको मैंने इस पर छपवा दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, जैसे इसने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को अगर आप ग्राफ पे अगर बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ग्राफ पे अगर आप बनाओगे तो एक तरीके से सही नाप और सही संख्यात्मक जो स्थिति होती है वो पूरी आएगी। एक तरीके से नाप से अगर आप बनाओगे तो डायग्राम जो है, अगर आप ग्राफ पेपर जो होता है, आपने 9th-10th में ग्राफ पढ़ा होगा, उस ग्राफ के आधार पर इसको डायग्राम को बनाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये काम करना है और कुछ नहीं किया, मैंने इतना सा काम करवाया है कि जो किताब है इसको भी आप ग्राफ पे बनाइए। इस तरीके से आपको ये काम करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको भी आप ग्राफ पे बनाइए। जो रिटर्न वर्क है आप इधर लिखिए और जो आपका ये दूसरा लेसन आ गया, ठीक है, वही देखिए आंकड़ों का प्रक्रमण, माध्य है, ठीक है। माध्य किसे कहते हैं, माध्य की परिभाषा, बहुलक के लाभ बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये काम करना है। इस तरीके से देखिए करते जाइए। माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका के क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, क्या दोष है, बहुलक किसे कहते हैं, उसके गुण और दोष सब दिए हुए हैं सारे। इस तरीके से इसको भी आप ग्राफ पे तैयार कर सकते हैं और सुंदर बनाने के लिए। इस तरीके से इस कार्य को आपको करना है।
ये आपके माध्य की अप्रत्यक्ष गणना हो गई, ठीक है। ये आवर्ती है, आवर्ती किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है, ये आवर्ती का सवाल हो गया। ये माध्यिका है, ये माध्यिका इस तरीके से निकाली जाती है। ये कोटि सह संबंध का क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से आपको ये काम करना है, कोई भारी काम नहीं। ये लेसन नंबर 3 आ गया। 3 में जो कि आलेख, आंकड़ों का आलेखी निरूपण है, ये तीसरा लेसन हो गया। 4 लेसन है, चारों लेसनों को आप इसी तरीके से करते जाइए। थेमेटिक मानचित्र क्या होता है, उसका प्रस्तुतिकरण। अब इसको भी आप ग्राफ पे बनाइए। ग्राफ पे बनाओगे तो सही नाप आएगी, ठीक है, और ग्राफ पे ही बनाना है आपको, ठीक है। ये देखिए सब ग्राफ के काम है, ग्राफ पे बनाइए इसको इस तरीके से। ये भी आप इस तरीके से बना सकते हो, ग्राफ पे बना सकते हो इसको, ये भी ग्राफ पे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना, केवल ये ध्यान रखना आप इसको ग्राफ पे बना लीजिए, बाकी सवाल बिल्कुल सही है। इधर रिटर्न वर्क कीजिए, इसका काम इधर कीजिए। देख लीजिए सारा काम इस प्रकार से ये सवाल है और इसका आंसर इधर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सारा काम आपको करना है। ये डायग्राम आगे इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो मतलब जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो लेसन है वो यहाँ पे डालिए, और लेसन के जो भी अगर डायग्राम बनते हैं उसको इधर उतार दीजिए। इस तरीके से आपकी ये फाइल कंप्लीट होती है और इस तरीके से आपको ये कार्य करना है, ठीक है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। एक ही फाइल आपकी बनेगी। इसी फाइल के अंदर मैं बता दूं आपको, ये जो फाइल है ये फाइल आपको 10 अंक देगी और 10 अंक के साथ में 4 अंक का आपको मौखिक देगी, मतलब 14 अंकों की ये फाइल है। आगे वर्षन में बाकी इन्हीं 4 लेसनों में से आपका प्रश्न पत्र बनेगा। ये तो आपकी फाइल हो गई और ये आपका प्रश्न पत्र हो गया। प्रश्न पत्र के अंदर 4 प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न जो होगा, फिर से बता रहा हूं, 4 अंकों का होगा, मतलब 4 प्रश्न हो गए 16 अंकों का। तो यहां पे प्रश्न पत्र हो गए 16 और 4 अंक 14 ये हो गए, टोटल हो गए 30, मतलब 14 + 16 बराबर 30 अंकों का ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। इस तरीके से आपको फाइल का काम करना, छोटे तरीके से, सरल तरीके से मैंने आपको फाइल का काम बता दिया। एक ही फाइल बनेगी, इसी फाइल से मौखिक होगा और इसी फाइल से आपके प्रश्न पत्र जो बनेगा वो भी इसी फाइल से बनेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।